आज का जो हमारा टेस्ट है वो है बैक टू बैक टेस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए, उन दोनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग थे, ये अलग है। इसका क्या काम है, बेसिकली ये ट्रांसफार्मर के लिए क्या टेस्ट करता है, वो हम अभी जानने की ट्राई करते हैं। देखिए, जो ट्रांसफार्मर है उसको फिजिकली अप्लाई करने से पहले कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो इससे पहले हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो समझ लिया था कि उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है और वो ट्रांसफार्मर को कैसे हेल्प करते हैं। बैक टू बैक टेस्ट क्या करता है? बैक टू बैक टेस्ट एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर राइज होता है, जो उसका टेम्परेचर राइज होता है उसको चेक करने के लिए कि वो टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, उसको चेक करने के लिए बेसिकली काम में आता है। अब जैसे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फुल लोड टेस्ट अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर पूरा लोड लगाया जाता है, फिर उसकी पावर को अब्जॉर्ब करा जाता है और फिर उससे जो टेम्परेचर राइज होता है उसको नोट किया जाता है। तो इसके अंदर फुल लोड लगाया जाता है। तो अब जैसे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत कम होती है, उनमें तो फुल लोड लगा करके आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं बहुत ही हाई वोल्टेज लाइंस में, जैसे जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक लाने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, वहां पर स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए उन ट्रांसफार्मर को आप एक्चुअली में यूज नहीं ले सकते हो फुल लोड लगा करके। उसके दो कारण होते हैं। एक तो वहां पर फुल लोड मिल पाना मुश्किल है, इतना ज्यादा फुल लोड मिल पाना कि वो पूरी की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरी बात, अगर हम उसके अंदर वो टेस्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि पावर वेस्ट हो जाएगी, हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो उस पावर को वेस्ट नहीं करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट को संपनर्स टेस्ट भी बोला जाता है, संपनर्स टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट का क्या फंक्शन होता है? तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है कि बैक टू बैक टेस्ट, तो आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर दो ट्रांसफार्मर होंगे, उनको बैक टू बैक अप्लाई करा जाता है। तो एग्जैक्टली हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। देखिए, इसकी जो प्राइमरी साइड है, दोनों इन दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल कनेक्ट कर लिया जाता है। यहां से हमारे पास एसी सप्लाई आया रेटेड वोल्टेज पर, और इसके जो दो बस बार्स है वो यहाँ पर मैंने ले लिए। अब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर 1 की जो प्राइमरी साइड है उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया, ट्रांसफार्मर 2 को भी सप्लाई वोल्टेज दिया। तो ये आपस में इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पैरेलली कनेक्ट हो चुकी है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में मेरे को सीरीज में कनेक्ट मैंने कर दिया और 4 पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर दिए। इन चारों पॉइंट का मतलब अभी हम समझेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर लो, एम मीटर को सीरीज में कर लो और वॉट मीटर को इस तरीके से कनेक्ट कर लो। वोल्ट मीटर वोल्टेज, एम मीटर करंट और वॉट मीटर जो है वो पावर को रीड करता है। उसके बाद जैसा कि इन 4 पॉइंट का मैंने आपको बताया था, तो ये 4 पॉइंट क्या फंक्शन करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है यही एक्चुअली बैक टू बैक लगाया जाता है। बैक टू बैक का मतलब है कि इसके ये दोनों ही अपोज करेंगे। ये सीरीज में होने के बाद भी इनकी जो पावर, जो भी इनकी रीडिंग होती है वो जुड़नी नहीं चाहिए। इनका जो वोल्टेज है ना वो जुड़ना नहीं चाहिए, वो कट जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर इसकी रेटिंग का वोल्टेज और इसकी रेटिंग का वोल्टेज खत्म हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर इसकी मान लीजिए कुछ रेटिंग का वोल्टेज है और इसकी कुछ रेटिंग का वोल्टेज, तो आपस में कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर 0 शो करना चाहिए। मतलब ये सर्किट हमारे पास एक तरीके से ओपन सर्किटेड कहलाना चाहिए, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर डबल वोल्टेज शो कर रहा है, डबल कर सकता है अगर इन दोनों का जुड़ गया तो हम क्या करेंगे, इस ए को और इस बी को एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ मतलब इस वाली वाइंडिंग को घुमा देंगे और ए और सी को कनेक्ट कर देंगे। मतलब ये ए यहाँ पर आ जाएगा तो ए और सी को कनेक्ट कर लेंगे और बी और डी के बीच में वोल्टेज चेक कर लेंगे इस वोल्ट मीटर के थ्रू। जब ये 0 हो जाएगा तब हम फंक्शन चालू करेंगे। अब देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सप्लाई वोल्टेज हमने दे दी, यहां से आई सप्लाई वोल्टेज, प्राइमरी के अंदर जो भी करंट आया, सेकेंडरी के अंदर जो भी करंट आया प्राइमरी के अंदर आया, सेकेंड और फर्स्ट के। सेकेंडरी के अंदर कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो है ओपन सर्किटेड है। अब क्या होगा कि इस करंट के थ्रू यहां पर करंट नहीं पहुंचा सेकेंडरी में, तो आपके
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आयरन लॉसेस देखे जाएंगे, यहाँ पर कॉपर लॉसेस का कोई मतलब नहीं होगा। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने पहले भी समझाया है आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बारे में डिटेल में, वहां पर से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉसेस देखे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी में है जो भी है, सेकेंडरी में कोई करंट है नहीं, और प्राइमरी का जो नो लोड करंट होता है बहुत कम होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वोल्टमीटर है ये आपका आयरन लॉसेस को कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए आयरन लॉसेस हो गए 2, इसलिए लगाए क्योंकि 2 ट्रांसफार्मर है। अब भैया आपको कॉपर लॉस भी चाहिए होगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज के लिए तो आपको दोनों लॉसेस की जरूरत पड़ेगी। तो जो कॉपर लॉसेस है वो कैसे आए, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और लगा रखा है मैंने, जिसको भी मेन सप्लाई से ही मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर TR, इसको नाम दिया है TR, इस रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये उतना वोल्टेज देता है जब तक ये एमीटर जो है फुल लोड करंट नोट नहीं कर ले। जब तक ये एमीटर फुल लोड करंट नोट नहीं करेगा तब तक ये वोल्टेज को बढ़ाता रहेगा, उस तरीके से करता रहेगा। फिर क्या होगा, यहां से स्विच ऑन कर देंगे, यहां से एक फुल लोड करंट जाएगा। वो फुल लोड करंट एक्चुअली में यहाँ पर यहाँ पर एक करंट डालेगा, और वो करंट कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से इधर ही घूमता रहेगा। वो कुछ ज्यादा असर पड़ेगा नहीं उस पर, और इस सर्कुलेटरी मोशन में यहाँ पर चलता रहेगा। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि वॉटमीटर जो है वो कॉपर लॉसेस को भी कंसीडर कर लेगा, क्योंकि अब जो करंट है ना वो फुल लोड करंट पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो वॉटमीटर है ये यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है फुल लोड कॉपर लॉसेस को इसने रीड कर लिया। तो हमारे पास अब क्या हुआ कि दोनों वॉटमीटर ने दोनों कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस को रीड कर लिया। तो इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉसेस हो रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है बैक टू बैक ट्रांसफार्मर, ये और कुछ एफिशिएंट काम कर नहीं पा रहा है। तो इनके अंदर जो लॉसेस होंगे वो लॉसेस एक्चुअली में टेम्परेचर राइज के लिए डिपेंडेंट होंगे, मतलब टेम्परेचर राइज उन्हीं की वजह से होगा। वो टेम्परेचर राइज आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी ऑयल के अंदर या कहीं भी हुआ है, जब इस ट्रांसफार्मर को आप रेगुलर कम से कम 48 आवर्स तक इसको चलाएं, ऐसे कि ऐसे बैक टू बैक टेस्ट ऑपरेशन करें, तो आपको वो पता लग जाएगा। तो बैक टू बैक टेस्ट सिर्फ इतना ही था, इसके अंदर कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिर्फ थ्योरी थी इसके अंदर, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ज्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो ये आपके लिए एक थ्योरी है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप पूछा जाए तो आप आसानी से इसको समझा सकते हो। मैंने आपको बेसिक इसका सब कुछ बता दिया है। बेसिक क्या, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो भी बैक टू बैक टेस्ट के बारे में होता है। गेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक।